ठीक है, तो जीपी क्या है, एक सीरीज है। जीपी क्या है, एक सीरीज जिसमें रेशियो बिटवीन द टर्म्स, रेशियो बिटवीन बिटवीन द कंसेक्यूटिव, बोल दूं कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। इसे हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। तो जीपी क्या है, एक सीरीज है। पहले समझो इस बात को, जीपी क्या है। जैसे एपी आपने समझा, एपी क्या है, एपी भी एक सीरीज है, लेकिन जिसमें लगातार टर्मों का डिफरेंस बराबर होता था। इसमें क्या बराबर होता है, रेशियो बराबर। ठीक है, समझ में आया जिज्ञासु? ठीक है, अच्छा फिर मैंने आपको कल एक फॉर्मूला और बताया था, ए एन इक्वल टू में ए आर, ये बताया था। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और एन क्या होता है, जो टर्म निकलवानी है आपको, सही बात। और आर क्या होता है, रेशियो, सही बात है ना। ठीक, मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क दिखा दो मुझे पहले। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। छोड़ दिया एक दो मिनट क्या करें इसे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द एक्सरसाइज 9.3, फाइंड द 20th टर्म, find the 20th term and nth term। आइए चलिए अंडर रूट 15 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। एक्स क्या होता है, इसका नियरेस्ट रूट, ठीक है, आप बड़ा भी ले सकते हैं, आप छोटा भी ले सकते हैं, तो मतलब लेकिन नजदीक का होना चाहिए। तो 16 साउंड्स बेटर, सही है ना। तो हम x की जगह ऑटोमेटिकली वैल्यू लेट क्या करेंगे, 16। y स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन जो आपका एक्चुअल नंबर है और जो आपने लिया है। आपने बड़ा नंबर ले रखा है तो आपको कम करना पड़ेगा इसको, तो आपका y क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 अंडर रूट और 16, समझ में आया। और यहाँ पे अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, प्लस माइनस तो माइनस ही है, सही है। 4 माइनस में 1 अपॉन में 8। अच्छा पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन 1/1/8 जो होता है ना, दैट इज 0.125। पता है आप लोग को, नहीं पता तो देख लो, आप डिवाइड करके देखो, पहले पे तो जाएगा नहीं, फिर 10 हो जाएगा, फिर 1 पे जाएगा ना, 8 हो गया, 2 बच गया, पीछे 0 20, 8 से डिवाइड करोगे कितनी बार पे जाएगा, 2 बार पे 16, फिर 4 फिर 5। तो मतलब आप याद रखो कि 1/8 क्या होता है, याद रखो 1/4 क्या होता है, 0.25, ठीक है। और 1/3 क्या होता है, 0.3333। ये सब बातें याद रखने वाली बात है। अब आप माइनस कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 3.7 क्यों, 875, है ना, सही है, 9, हाँ ठीक है। तो एक बार चेक और कर लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, अंडर रूट 15 की। इट इज 3.8729 है, लेकिन यहाँ 5 है, और चल जाएगा, कोई बात नहीं। आप मतलब ये सोचो कि 2 डिजिट तक ये सही रहता है। आया समझ में, कर पाएंगे, एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अंडर रूट 7 की वैल्यू निकालना, x क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 अपॉन में 2 अंडर रूट, सही है, 3 माइनस में ये 2 से तो 2 कट ही जाएगा, 1/3,
3 minus 0.3 नहीं is 2.66 हाँ 6 7 हाँ ठीक है 2.6 आया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ दिस जीपी। एक जीपी दी हुई है, तुम्हें कह रखा है कि ये क्या है, एक जीपी है। आपसे तो 20th टर्म पूछिए, मतलब आपसे 820 निकालने के लिए बोला है। अच्छा ए कितना है, फाइंड द 20th एंड लिखा है, अरे हाँ ऑफ नहीं लिखा है, एंड लिखा, मतलब 20th टर्म भी निकालनी है और nth टर्म में। अच्छा nth टर्म कैसे निकालते थे, उसमें वैल्यूज पुट कर देते, बस एक n छोड़ते थे, है ना, तो वो काम भी हम लोग करेंगे। तो पहले 20th टर्म निकालते हैं। अच्छा ए कितना है, A2 कितना है, रेशियो तो निकालना है, 2 नहीं आएगा, 2 आएगा, चलो देखेंगे। R इक्वल टू में क्या है, A2 अपॉन में A2 कितना हो जाएगा आपके पास 5.4, बढ़िया ले 5.2, घुमा देंगे इसको बाबू। हाँ कट तो जाएगा लेकिन देख तो लो, हाँ तो कहते 2 आएगा, क्या हुआ। तो R आपके पास आ चुका है, R कितना है 1/2। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आता कि कैसे रेशियो पता लगाते हैं डायरेक्ट, वो देख लो कितने से मल्टीप्लाई किया कि ये आ गया, बताओ कितने से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, और 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 5.8 आ गया। तो रेशियो क्या चल रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। मान लो जैसे 2 है और 6 है और फिर आपके पास 18 है, क्या रेशियो चल रहा है 3 है रेशियो, समझ में आया। अच्छा अगर ये ऐसे होते तो 1/3 समझने की बात है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, और आप बताना भव्य 1/3 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। 1/3 क्या है, अच्छा 1/3 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से छोटा है, 0.3। ओके ठीक, अच्छा अच्छा तो मतलब अगर मेरा रेशियो मान लो अच्छा ये 5.2 बड़ा है कि 5.4 बड़ा है, 5.2 बड़ा है, और फिर अगला वाला 5.8 सबसे छोटा है, 5.4 उससे बड़ा है, 5.2 उससे बड़ा है। अब बोलो तो मैं पॉइंट में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा तो इसमें समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर रेशियो R लेस देन 1 होता है तो हमारी जीपी गिरती जाती है, आप देख लो। लेकिन अगर रेशियो अगर मोर देन 1 होता, मान लो ये 1/2 की जगह 3/2 होता, तो 3/2 तो 1 से बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा होता है 1 से, मतलब ऐसे न्यूमरेटर, ठीक है ना। 3/2 अगर रेशियो होता तो हमारी ये जीपी गिरती नहीं, डिक्रीजिंग जीपी ना बनती, बढ़ती जीपी बनती, सही बात है ना, ठीक है। तो ये बात मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता था यहाँ पर कि अगर रेशियो, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे बता सकते हैं। अब मान लो 5 है, अगर मैं 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बताओ नंबर आंसर 5 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, गलत, छोटा आएगा, चाहो तो करके देख लो, 5 5 0.25 बता रहे कुछ मार्क मान लो, 5 5 25 पॉइंट के बाद एक नंबर, अरे करके दिखा दो थी मल्टीप्लाई है, आप बोलो तो कैलकुलेटर में करके दिखाओ। हाँ ये उसी की कह रहा था, आप पे भरोसा नहीं, ये वैसे कह रहा है 0.5, समझ में आया ये चीज कैसे कर रहे हैं। तो अच्छा अगर मैं 5 को 1.3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 5 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, तुम ये बताओ बस, बड़ा आएगा। तो इसका मतलब अगर किसी जो चीज आर जो मतलब हम किसी 1 से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बड़ा आ जाता है, और अगर 1 से छोटी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर छोटे आते चले जाते हैं।
नेगेटिव पॉजिटिव का खेल नहीं है, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव से करोगे तो छोटा ही आएगा, लेकिन अगर 1 से छोटा भी रेशियो है ना और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो छोटा ही आएगा, जबकि प्लस में ऐसा नहीं होता था, मतलब 5 में अगर आप प्लस करो 0.5 तो आंसर जो आएगा वो ऑब्वियसली बात है 5 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि आप प्लस कर रहे हो समथिंग, कुछ मतलब पॉजिटिव चीज प्लस कर रहे हो, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हाँ जी, हमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है, हमें क्या निकालनी है 20th टर्म। A20 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, A R 21, A कितना है, R कितना R आपके पास 1/. ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा एक चीज और सीख लेना है, कुछ बेसिक पकड़ते हैं, A की पावर n इंटू A की पावर m क्या हो जाता है, A की पावर n प्लस m। सही बात है। अच्छा 1 में A की पावर n है, और अगर मैं इसको ऊपर लाऊं तो A की पावर माइनस n हो जाएगी। अच्छा A की पावर n अपॉन में A की पावर m है, तो क्या मैं इसको A की पावर n माइनस m लिख सकता हूँ। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्यों क्यों क्योंकि अब हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स में डील करेंगे इस एक्सरसाइज में, आपको सब बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे 5 है, 1 की 19 सबको मिलेगा, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को, 1 की पावर 19 क्या होती है, और 2 इंटू में 2 की पावर 19, सही है। अच्छा 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, 1 इंटू 5 5 ही होता है, और यहाँ पे 1 है ना, पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1 प्लस 19 तो ये आंसर है 5/2 की पावर 20। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं पूरा निकालो यार, ऐसे नहीं नाटक नहीं, अभी कर भाई मैंने आपको 2 की पावर्स याद करने के लिए बोलनी है पहले, और 3 की भी बोलनी है, आप नहीं कर रहे हैं फिर भी लिख लो। 2 की पावर कहाँ से करें मैं बताता हूँ, यहाँ से करो, हाँ कर रहे हैं, वीडियो बन रही, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो 6, टीचर कह रहा हूँ 6 2 की पावर 4, धीरे 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 आप बोलेंगे उधर डिस्टर्बेंस, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 256 2 की पावर 9, 512 2 की पावर 1024 तो आपके पास 20 लिखा हुआ है, आप इसको 5/2 की पावर 10 और की पावर 2 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, ये चीज़ और डाल लो अपने बेसिक्स में कि भाई पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जब प्लस लाना होता है तो ऐसे करना पड़ता है, डिवाइड में माइनस हो जाती हैं, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। अब मेरे पास 2 की पावर 20 लिखा हुआ है, तो मैंने जानबूझ के इस 20 को तोड़ के जानबूझ के मैंने इस चीज को ऐसे लिखा है 10 इंटू में मान लो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो पक्का पावर के ऊपर कभी पावर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं जानबूझ के इसको 5/2 की पावर 10 की पावर 2, 2 की पावर 10 मुझे डायरेक्ट पता है कितनी, और उसका स्क्वायर हो गया, पूरा निकाल रहा हूँ भाई, 1024 multiplied by 102 1048576 1048576 आप छोड़ने को यहाँ छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है। अगर मान लो कल ठीक है, एग्जाम में 5 की जगह 4 लिख के और आना, तो ना वहाँ करेंगे ना वहाँ करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है 5/2 की पावर 20 ही आंसर होगा। ठीक है, और nth टर्म और निकालने हैं, nth टर्म का फॉर्मूला तो a r n - 1। अच्छा nth टर्म निकालने का मतलब है कि
इस वैल्यू इस फंक्शन इस फॉर्मूले में ए और आर दोनों की वैल्यूज डाल दीजिए और आपका आंसर जो आए वो सिर्फ एन में चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ए का आंसर कितना था 5/2, तो आर कितना था 1/2। सही है, वैल्यूज डाल दी हमने। यहाँ 5 का 5 ही रहेगा अपॉन 2, ये 1 का 1 ही रहेगा। अच्छा जी। इसको हम लोग 1 का 1 छोड़ देते हैं, 1 लिखने की जरूरत भी क्या है, कर दो और यहाँ पे 2 की पावर n-1 कर दूं, इनको ऐड कर, ये ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली, तो बेस सेम है, बेस सेम पावर है तो n n हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/2 2 है। आया समझ में, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लो, 5/2 था ना, 5/2 को आप लोग 5 × 1/2 तो लिख सकते हो, 5/2 को हम 5 × 1/2 तो लिख सकते हैं, बेस सेम है, कुछ नहीं, इसको पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 5 × 1/2 की पावर n, n सबको दे दीजिए, 1 की पावर n में कुछ नहीं होता, और ठीक है ना। ये तो बस थोड़ा सा टेक्निक, आज जिसको क्या चीज पहले दिखाई दे रही है उसको भी डिपेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप तो 3 ही क्वेश्चन कोई बात नहीं, हम करवाते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस जीपी, फाइंड द 12th टर्म of the GP of a GP whose 8th term is 192 and common difference and common difference नहीं, and common रेशियो and common भाई कहीं भी चलेंगे तो ratio is 2। देखो यही क्वेश्चन अगर एपी का होता ना तो बहुत ही आसान लगता है आपको, कैसे कि भैया 8वीं टर्म दी हुई है, ये कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2 है, ए निकाल देंगे, a + 7d बनाते, d को डाल देते, a निकल जाता, a d दोनों पता चल गया, 12th टर्म भी निकाल ले लेते, भाई आसान होता अगर ये AP का होता तो सवाल, लेकिन ये सवाल किसका है, GP का भी आसान है, ऐसी बात नहीं है। देखो R तो पता ही है आपको, R कितना है 2, R कितना है, इससे क्या हो गया 2। अरे यार मैं यहाँ रख रहा था एक्चुअली, ऊपर फालतू में रखा रहता है, क्यों यहाँ सही रहता है, गिर जाएगा यहाँ सही है ना, सोता सोता गिरा R = 2, अब खत्म हो चुका है वो, और आपको A8 पता है दिखाने के लिए 192। तो अब हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, A8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A R की पावर, सही है ना, देखो ना, A N क्या लिखते थे, A R n-1, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब जो भी आपसे पूछा है उसमें एक कम, 8वां पूछा है तो AR 7, 16वां पूछता तो AR 15, समझ में आ रहा ना, ओके। एक पानी बोतल हमारे अपनी बहुत प्यार करती है वो रही बॉटल, उस बॉटल को नीचे लेके आओ, एक नई बॉटल लेके आओ, तो यहाँ पे 190, A की वैल्यू कितनी है पता नहीं, निकालने, R की पता है, A को अकेला कर दे, 2 की पावर 7 डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो 192 अपॉन में 2 की पावर 7 कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है। तो कट करते हैं इनको, मेरे ख्याल से किसे कट जाएगा ये, 2 से, ए भगवान बहुत छोटा सोचते हैं, 4 से ट्राई करते हैं, 4 से सोच लिया आपने, थोड़ा सा बड़ा तो मैं दो थे करूं तो कितने वर्ड हो नहीं, चलो कोई बात नहीं, 4 से कट करिए, 4 4 से 16 और आपके पास 8 4 से 32, 4 से कट कर रहे हैं, वहाँ पे तो रखा हुआ है कॉर्नर में, उधर रखा है टेबल पे, और देखिएगा 4 से फिर कट हो जाएगा 12 बार, और 4 से 8 बार,
फिर 4 से कट हो जाएगा 3 बार और 4 से ए की वैल्यू कितनी है और ये हमारा आंसर है नहीं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है तुमसे, 12th का पूछी है, क्या पूछी है? तो आपने A12 निकालना है। अच्छा A12 निकालने के लिए AR11 सही है ना, एक कम। ए की वैल्यू कितनी है अभी ये भी निकाला, आर की वैल्यू अभी 2 की पावर 11 सही है, तो यहाँ पे 3 रहेगा 3 into 2 की पावर 10 हो जाएगी। तो एक तो कम कर ही देगा ये, 2 की पावर 10 अभी आपने देखी थी 24 3 72 307 नहीं आया, बोल दो भी नहीं आया तो ठीक है। तो आपको सवाल को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। It was just very simple. बहुत सिंपल है, आज मनी सत्ता कोई बोतल लगी वैसे। बोतल वाली बात नहीं, मेरा गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा कुछ। मैं फिर जमा रही। हाँ आज तो पुल के साथ कोई तो आकाश में पड़ तो गई है। रहन दो, पढ़ाई कर ले अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड ने बोला द 5th 8th and 11th term of GPR P Q and S respectively show that, देखिए क्या लिखा हुआ है 5th term मतलब A5 क्या दी हुई है P किताब दिखाऊं भैया फोन पे क्यों भरोसा नहीं? 5th term 8th term और 11th term की वैल्यूज दी हुई है आपको P Q और R, और सॉरी P Q S नॉट R, R तो देगा भी नहीं, R उसमें यूज होता है रेशियो के नाम पे। रेस्पेक्टिवली शो दैट, शो करना है आपको, टू प्रूव करना है कि Q का स्क्वायर इक्वल टू में PS, ये बात आपने शो करना है, Q स्क्वायर इक्वल टू में PS। अच्छा तो आइडिया दो, हमें Q का स्क्वायर बनवाना है, तो इसका मतलब चलो देखते हैं, A8 अपॉन में A5 करना है, कितना बनता है सही है। अच्छा A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A से A कट गया, R की पावर 4 से ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा सही है। तो मतलब R3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक नई चीज सीखने को मिली इससे, एपी में जब आप दो टर्मों को माइनस करते थे तो डी बचता था, याद है। जीपी में जब आप दो टर्मों को डिवाइड करते हो तो रेशियो बचता है ना, ए से ए कट जाता है, आर आर बच जाता है, आर को अकेला कर देते हैं, आर निकल आता है। तो चलो इस वाले रेशियो से तो निकल आया। अच्छा हमें क्यू का स्क्वायर चाहिए ना, तो मतलब दूसरे वाले के डिनोम, देखो एक रेशियो तो आ चुका है हमारे पास, अरे E11 अपॉन E8। हाँ हम क्या कर लेते हैं A11 अपॉन में A8। अच्छा मुझे बात हो, हमने A8 अपॉन A11 क्यों नहीं किया, बता सकता है? उसमें से ना उसमें Q क्यों आ जाता है, डिनोमिनेटर में चाहिए हमें, चाहिए हमें, तो हम जानबूझ के A8 को कहाँ रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे वो आएगा, और न्यूमरेटर को कहाँ रखेंगे ऊपर। A इक्वल टू में कितना आ जाएगा S अपॉन में A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR की पावर 10, A8 को AR की पावर, A से कट गया और इसमें भी 3 बचेगी तो R से R कट जाएगा, तो R क्यूब इक्वल टू में कितना हो गया S अपॉन में। कंपेयर करेंगे भाई ये इक्वेशन बना और ये इक्वेशन क्या है, दोनों ही R क्यूब के इक्वल है, कंपेयर करिए फर्स्ट एंड सेकंड। तो Q अपॉन में P इक्वल टू S अपॉन में Q, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो Q स्क्वायर जनरेट करवाना है, Q इंटू Q ये इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं,
इक्वल टू में हम करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इक्वल टू में तो क्रॉस मल्टीप्लाई और होता ही कहाँ? और कहाँ होती है? मल्टीप्लाई में तो सी Multiply. कटती हैं फिर। और पी एस क्यू स्क्वायर। बकवास क्वेश्चन था कि नहीं, मत एक बार थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा ठीक है ऐसे का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आगे 4 क्वेश्चन तो करवानी है, कैसे करवानी ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 को आप ऐसे करो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।